चैप्टर 10 कोनिक सेक्शन, फर्स्ट टॉपिक बच्चों सर्कल। तो कोनिक सेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोन का सबसे स्टार्टिंग पार्ट है, उसका बेस। कोन का जो बेस है वो सर्कुलर है। तो सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर। मतलब एक सर्कल है बेटा, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन होगा एच के और रेडियस गिवन होगा आर। सेंटर दे देंगे, रेडियस दे देंगे, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो ये उसका फॉर्मूला है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब क्या है इसका, अगर आपको सेंटर दिया है, सपोज सेंटर गिवन है 2,3, सेंटर आपको कितना दिया हुआ है 2,3, तो सेंटर गिवन है 2,3 और रेडियस दिया हुआ है 5। आपसे बोलेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये h होता है बेटा, ये k होता है, h के यहाँ पुट करना है और r की वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बताओ, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें h की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू कितनी रखोगे 2, k की वैल्यू क्या रखोगे 3, r की वैल्यू क्या रखोगे 5। अच्छी बात पता क्या होती है, ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन आप एक्सपैंड करना। ये भी आंसर है सर्कल की क्वेश्चन का, आपको जरूरत नहीं है, उसके मार्क्स नहीं काटेंगे कोई, लेकिन आप एक्सपैंड कर लेना। इसको खोलेंगे ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, सबको इधर ले आना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और 9 प्लस 4 13 में से 25 गए 12, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये एक स्टेप है। तो आपको क्या क्या चाहिए सर्कल की इक्वेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट, एच के और आर। यहाँ पे एच पुट करना है, के पुट करना है और आर। एच के क्या होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, आर क्या होता है रेडियस। तो एच की वैल्यू, के की वैल्यू, बस यहाँ एच के और आर पुट कर देना, बस छोड़ देना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसका दूसरा वर्जन बताओ मुझे, ध्यान से सुनना। अब मान लो मैं आपको दो क्वेश्चन और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सब। एक चीज हमेशा नोट कर लेना कि जो सर्कल का इक्वेशन होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो ये एक्सपैंडेड फॉर्म होती है। अच्छा, तो अगर मैं अब आपको इसका उल्टा क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं, जैसे मैंने दे दिया x माइनस 2 स्क्वायर वाई, मैं आपको आंसर दे दूं और बोलूं यहां से आप बताओ सेंटर क्या था और रेडियस क्या था, बता दोगे क्या था सेंटर? सेंटर क्या होता है h और k, जो x के साथ माइनस में और जो y के साथ माइनस में, साइन चेंज करके लिखना होता है ना। तो सेंटर कितना है 2,3 और ये किसका स्क्वायर होता है, वही रेडियस है। ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो रेडियस कितना हो गया 5। समझ में आया? अगर यहाँ +2 होता तो आप यहाँ क्या लिखते -2, साइन चेंज करके लिखना बेटा। तो जो x के साथ माइनस है, जो y के साथ माइनस है, उसका साइन चेंज करके लिख देना, वो सेंटर हो गया। और ये किसका स्क्वायर होता है, वो रेडियस हो गया। 25 किसका स्क्वायर था 5 का। मान लो वो 5 दे देते तो 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस क्या हो जाता √5। आ रही बात समझ में? अगर जिसका रूट ना निकले, स्क्वायर ना निकले, तो रूट लगा के स्क्वायर करा देना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तीसरी बात, आपको इन्होंने ऐसे दे दिया तो आपने बड़े आराम से निकाल लिया सेंटर रेडियस, है ना। यहाँ पे आपका 25 था, तो 25 किसका स्क्वायर था 5 का, तो आपका रेडियस हो गया था 5। अब मान लो वो इक्वेशन ऐसी वाली दे देते, ये लास्ट आंसर दे देते, बोलते बताओ सेंटर रेडियस क्या था, ये देते, क्या देते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ये लिख लेना बाद में। ये फॉर्मूला है बेटा दूसरा, ध्यान से सुनना। सेंटर का फॉर्मूला होता है बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एक इसका एक शॉर्टकट तरीका 1 नंबर में ही आएगा। ये सेंटर का ये फॉर्मूला होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ माइनस y के कोफिशिएंट का हाफ। मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा बेटा, x का कोफिशिएंट कितना है 4 का हाफ क्या होगा, और y का कोफिशिएंट कितना है 6 का हाफ क्या होगा, यही था ना सेंटर। आया समझ में क्या हुआ, x के कोफिशिएंट का हाफ और साइन चेंज माइनस, तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, माइनस का ये प्लस हो गया और ये माइनस का क्या हो गया प्लस। x के कोफिशिएंट का हाफ h होता है, y के कोफिशिएंट का हाफ k होता है। ठीक है, समझा? x के कोफिशिएंट का हाफ यानी 4 का हाफ 2 और y का 6 का हाफ 3। साइन चेंज करके लिखना, अगर माइनस है तो प्लस लिख देना, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस लिख देते।
ये सेंटर का फॉर्मूला है। रेडियस का भी फॉर्मूला बताता हूं बेटा आपको, ये होता है रेडियस का फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, ये लगा देना। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। आपको पता है ये एच होता है के होता है, एच मिल गया के मिल गया, यहाँ डाल दो। एच की वैल्यू कितनी है 2, के की वैल्यू कितनी है 3, सी क्या है, ये जो कांस्टेंट है ये सी है, ये नंबर है ना, नंबर की वैल्यू कितनी है -12, तो यहाँ सी की वैल्यू -12 डाल दो। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से आप -12 डालो, बताओ क्या होगी, सॉल्व करो। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाए कितना आएगा, ये हो गया 9 प्लस 4 13 प्लस 12 कितना हुआ 25, 25 का रूट कितना आया 5, तो रेडियस की वैल्यू 5 ही थी ना। तो आपको 3 बातें बताई मैंने। पहली बात क्या बताई, अगर आपको सेंटर पता है रेडियस पता है तो इसमें डाल के इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो एच के और आर की वैल्यू पुट कर देना, इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी बात आपको क्या बताई गई कि अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप सेंटर रेडियस ढूंढ सकते हैं, ये वाली इक्वेशन से ढूंढ सकते हैं, जो x के साथ माइनस में और जो y के साथ माइनस में है वो सेंटर होता है साइन चेंज करके, और जो उधर है वो किसका स्क्वायर होता है, वो रेडियस होता है। और अगर वो एक्सपेंडेड फॉर्म में, तीसरी बात, अगर सर्कल ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में दी हुई है तो सेंटर कैसे निकलता है, x के कोफिशिएंट का आधा और y के कोफिशिएंट का आधा, और रेडियस कैसे निकलता है फॉर्मूले से, इसमें h की वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू डाल दो, c मतलब ये कांस्टेंट डाल दो, तो आपको यहाँ से रेडियस मिल जाता है। तीनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, यहाँ देखो तीसरी बात ये है कि कभी कभी इस तरह से होगा, इक्वेशन आपको ऐसे दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर -6x -8y + 12 = 0। तो ये याद रखना, ये नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ हमेशा 1 होना चाहिए। तो पहले 2 से सबको डिवाइड कर दो, 2 कॉमन ले लो सब में, 2 से सबको डिवाइड करो, क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -3x -4y + 6। अब हट गया 2, अब सेंटर ढूंढ लो, सेंटर क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ और y के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट 3 है 3/2, y का कोफिशिएंट 4 है 4/2 है ना। और रेडियस ढूंढ लो, रेडियस का क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, एच की वैल्यू कितनी है 3/2, ये एच है ना, और ये के है, के की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 6 तो ये हो जाएगा आपका 9/4 + 4 - 6 है ना, तो 4 - 6 2 हो गया है ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4 2 = 8, 9 - 8 1/4 1/2, तो रेडियस कितना आ गया 1/2, सेंटर आए समझ में। तो आपने बेटा इनमें से क्वेश्चंस कुछ नहीं नोट करने, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो और आप सीधा 10.1 शुरू कर दो, फॉर्मूला लिख के 1 से लेकर 9 तक आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 to 9 कर लो जल्दी से, 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे। पॉज कर दो।